आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह निकलेगा ही। माना तेरी मंजिल है इन लोहों की जंजीरों में, पर तू तपेगा जब तेरी तपन से वो लोहा भी पिघलेगा ही। मंजिल के रास्ते पे कांटे तो सभी के हैं, पर तेरे अंदर जुनून है, तू उन कांटों पे चलेगा ही। माना आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह निकलेगा ही। हवाएं विपरीत क्यों ना चले, तू कदम कदम बढ़ाए जा। तुझे है कल के लिए तैयार होना, तो आज तो गिरेगा ही। तेरी कोशिश देख हवाओं का रुख, एक रोज तो बदलेगा ही। माना तू आज बिखरा है, एक रोज तो निखरेगा ही। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह निकलेगा ही। Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. My name is Tamanna Negi and this video is about my journey of becoming an IBPS PO. So let's get started. Let me first give you a brief introduction. I'm from Himachal Pradesh and I have done my schooling from Rampur Bushahar. It's a town in district Shimla. And I've done BSc Forestry from Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni. And also I've done my MBA in Finance and HR from Himachal Pradesh University, Shimla. ग्रोइंग अप मुझे हमेशा से पता था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, सिंस माय मदर इज़ आल्सो अ गवर्नमेंट सर्वेंट और मैं पली बड़ी हूँ एक गवर्नमेंट क्वार्टर में। तो एक पता था कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, गवर्नमेंट जॉब का ही एक ड्रीम था कि फाइनली कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, पर कौन सी करनी है, कैसे मिलेगी या क्या किस तरफ जाना है, उसका कोई खास आइडिया था नहीं। तो बैंकिंग सेक्टर से मेरा इंट्रोडक्शन पहली बार एमबीए में हुआ, जब ऑब्वियसली एमबीए में फाइनेंस से कर रही थी तो बैंकिंग सेक्टर के बारे में मेरे को पता चला। और उसी टाइम पे काफ़ी मेरे जो साथ के क्लासमेट्स थे वो भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो जब मुझे पता चला कि कैसे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा प्रोसेस। पहले तो वैकेंसीज़ बहुत आती है, हर साल एक पर्टिकुलर साइकिल रहता है। तो जुलाई के बाद नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं और मतलब हर साल आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई और वेरियस अदर एग्ज़ाम्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन मुझे लगा हाई होंगे। और जैसे ही मैंने सिलेबस देखा तो मुझे लगा डूएबल है, कर सकती हूँ मैं। तो मैंने भी अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिया। 2019 में जब मेरा एमबीए का सेकंड ईयर था तब मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू किया और जो 2019 के सारे एग्ज़ाम्स थे वो मैंने भरे थे। और अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई एग्ज़ाम उस साल क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि उतनी सीरियसनेस नहीं थी और वैसे भी मैं उस टाइम एमबीए कर रही थी, तो ऑब्वियसली आई वांटेड टू कंप्लीट माय डिग्री फर्स्ट। तो फिर एग्ज़ाम्स पर मैंने दिए क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाता है, मुझे लगा एग्ज़ाम पैटर्न का पता चलेगा, किस तरह से एग्ज़ाम्स होते हैं, कंडक्ट होते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, कैसा सिलेबस रहता है और कैसे मतलब कि पढ़ना है मुझे। तो इसीलिए उस सेशन के मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए, पर कोई भी मेरा एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं हुआ। इनफैक्ट प्रीलिम्स भी मुझे याद नहीं है वैसे, पर शायद प्रीलिम्स भी मेरा कोई क्वालिफ़ाई उस सेशन में नहीं हुआ। देन केम 2020 एंड द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड। सो ऑब्वियसली उस सेशन के भी मैंने सारे एग्ज़ाम्स भरे थे, बट दिस टाइम आई वाज़ प्रिपेयरिंग फ्रॉम माय होम टाउन। उस साल भी वही रहा, कई एग्ज़ाम्स के तो प्रीलिम्स ही नहीं निकले, कई एग्ज़ाम्स के जिनके प्रीलिम्स निकले उनके मेंस रह गए कुछ मार्क्स से। तो आईबीपीएस पीओ का मेंस मेरा कुछ मार्क्स से रहा था, अब तो याद भी नहीं है, इतनी पुरानी बात हो गई है। सो उस सेशन में एक लास्ट एग्ज़ाम जो मेरा था वो था, आई रिमेंबर, मार्च 2021 को। मतलब 2020 और 2021 के सेशन के जो एग्ज़ाम है, लास्ट एग्ज़ाम आरबीआई ग्रेड बी था जो मैंने भरा था, जो मेरा मार्च 2021 में हुआ था। सो आई रिमेंबर उस सेशन का वो मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, बहुत प्रेशर था, ऐसे लग रहा था कि क्यों नहीं निकल रहे पेपर, इतना पढ़ रही हूँ, मेरा तो प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा है, इतनी डफर हूँ क्या मैं, मतलब आई वाज उस टाइम तक आई हैड स्टार्टेड टू लूज़ होप कि शायद मेरे से निकलेगा भी कि नहीं। तो जब आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम हुआ प्रीलिम्स, तो आप लोग मानोगे नहीं, मैं वहाँ पे क्वांट्स और रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई, एक भी नहीं। और जैसे ही मैं एग्ज़ाम से बाहर निकली, आई स्टार्टेड क्राइंग, लिटरल टीयर्स वर इन माई आईज़, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं कर क्या रही हूँ यार, 2 साल से प्रिपरेशंस कर रही हूँ और मेरा एक एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। मतलब थोड़ा नज़दीक भी नहीं आ रही हूँ मैं कि निकलने के, तो ऐसा कैसे? क्या कमी रह रही है, क्या रह रहा है, कुछ पता नहीं था। उस एग्ज़ाम के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हो गई थी। आई स्टार्टेड स्पाइरलिंग, आई स्टार्टेड हैविंग नेगेटिव थॉट्स। मुझे ऐसे लगने लगा कि शायद आई एम नॉट स्मार्ट इनफ टू क्वालिफाई दीज एग्ज़ाम्स, शायद मुझ में वो चीज़ नहीं है जो एक
बैंकर में जो या एक एस्पिरेंट में होनी चाहिए, और मैंने एग्ज़ाम्स देना बंद कर दिया। आई लिटरली क्विट। After failing for 2 long years, I could not bring myself to give another banking exam. I could not go through all that process all over again. सो आई थॉट कि चलो कोई बात नहीं, मे बी ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, मे बी शायद कुछ और लिखा होगा भगवान ने, तो मैंने एग्ज़ाम्स देने बंद कर दिए। आफ्टर दैट वही लाइफ हैपेंड। करियर वाइज एज सच कुछ हो नहीं रहा था, इधर उधर आई ट्राइड डूइंग फ्यू डिफरेंट थिंग्स, बट I always failed to stick the landing. Fast forward to 3 years later, around December 2023, one fine day, my mother was watching a toppers interview. I remember उस टाइम पे RBI ग्रेड बी का रिजल्ट आ रहा था, एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग विद हर। तो वहाँ पे वो जो सर थे जिन्होंने टॉप किया था, ही वॉज वन ऑफ द टॉपर्स, तो उन्होंने बताया कैसे वो 2 साल तक हेल्थ इश्यूज और पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से एग्जाम्स नहीं दे पाए थे RBI ग्रेड बी के, एंड देन दैट ईयर ही अटेम्प्टेड द एग्ज़ाम एंड ही बिकेम अ टॉपर। सो उस इंटरव्यू को देख के मेरी मदर ने मेरी तरफ देखा एंड शी टोल्ड मी, देख ऐसे भी लोग होते हैं जो इतनी बार कोशिश करके भी हार नहीं मानते, एंड फाइनली दे सक्सीड। एंड आई कुड सेंस द हिंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन हर आईज, एंड दैट जस्ट ब्रोक माई हार्ट। कि और मुझे भी लगा यार क्या कर रही हूँ मैं, शी हैज़ स्ट्रगल्ड सो मच फॉर मी, और मैं इतना भी नहीं कर सकती कि एक एग्ज़ाम भी नहीं निकाल पाई। That day I decided to start preparing again and give myself another chance. 3 साल का ब्रेक लेने के बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, तो डाउट्स तो बहुत सारे थे, पर इस बार डिटर्मिनेशन भी थी कि करना है तो करना है। दिसंबर 2023 के फर्स्ट वीक के अराउंड SBI क्लर्क की नोटिफिकेशन निकली हुई थी, मतलब लास्ट डेट आने वाली थी शायद फर्स्ट वीक के अराउंड, तो मैंने एग्ज़ाम भर लिया, लास्ट डेट पे ही भरा, एंड आई हैड ओनली 1 मंथ टू प्रिपेयर। और मैंने 1 महीने में यूट्यूब से अपना प्रिपरेशन किया। मैंने शायद टेस्ट सीरीज़ ली थी जिससे मैं रोज़ एक टेस्ट देती थी। सुबह के टाइम में यूट्यूब से अपना थोड़ा-सा सिलेबस कवर करती थी, और शाम के टाइम आई यूज्ड टू गिव मॉक टेस्ट। तो ऐसे करके एग्ज़ाम का दिन आ गया, और 1 महीने की प्रिपरेशन के अंदर ही मैंने SBI क्लर्क का प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लिया। तो इसको देख के एक थोड़ी-सी होप आई कि हाँ, आई हैव स्टिल गॉट इट इन मी, और इस बार नहीं छोड़ना है, इस बार करके दिखाना है। ऑल्दो मेरा मेंस 4 मार्क्स से रह गया उस दौरान, पर एक होप थी कि नहीं यार, इतना मतलब 3 महीने की प्रिपरेशन के अंदर मैंने इतना कवर कर लिया, वो भी 3 साल का ब्रेक देने के बाद, तो शायद मैं इस बार करके दिखा दूँ। क्योंकि इस बार आई न्यू द डायरेक्शन, मुझे पता था क्या करना है। मुझे पता था मेरी गलतियाँ कहाँ रह गई थी, पिछली बार मैंने क्या कर दिया था। तो सबसे पहली गलती तो मेरी यही थी, उस टाइम पे मैं मॉक टेस्ट बहुत कम देती थी, शायद हफ्ते में 1 आध मॉक टेस्ट देती थी। जबकि बैंकिंग प्रिपरेशंस के लिए रेगुलर मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी में भी कमी रह गई थी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही एग्ज़ाम्स निकलते हैं, खासकर बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, जिससे आपकी स्पीड आती है। जीए में मैं बहुत वीक थी, तो मैंने जीए पे ज़्यादा ध्यान दिया। रोज़ के मैंने वीडियोस देखती थी, डेली का डेली कवर करती थी, एंड एंड ऑफ द वीक क्विज़ेस देती थी, मॉक टेस्ट देती थी, जिससे रिवीजन हो जाता है। क्योंकि करंट अफेयर्स आपको ऐसे ही रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है। करंट अफेयर में तो ये होता है कि आप थोड़ा भी पढ़ो, पर रिवाइज़ कर लो, मतलब तब ही आप एग्ज़ाम में कुछ टिक करके आ सकते हो, वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि सारे ही करंट अफेयर्स एक से ही लगते हैं फिर एग्ज़ाम्स में। अगेन फिर एग्ज़ाम्स का सिलसिला शुरू हुआ। पहले आरआरबीज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आरआरबी क्लर्क तो मैंने नहीं भरा था, आरआरबी पीओ मैंने भरा था, पर और मुझे लगा था कि शायद प्रीलिम्स हो जाएगा, पर मेरा शायद 2 मार्क्स से रह गया था। 59 के अराउंड कट ऑफ थी, और मेरे मार्क्स 57 के अराउंड थे, तो मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकला था। थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, पर मैंने सोचा था कि पेशेंस रखूँगी, मतलब बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं होना है, आराम से एग्ज़ाम्स देने हैं। एक आध एग्ज़ाम नहीं हुआ उसकी वजह से मतलब बिल्कुल ही निराश नहीं हो जाना। तो इस वजह से फिर मैंने कंटिन्यू किया, फिर वही आईबीपीएस क्लर्क आया, आईबीपीएस क्लर्क का मेरा प्रीलिम्स निकला। मेंस मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि हिमाचल में वैकेंसीज़ कम थी आईबीपीएस क्लर्क मेंस की, तो मुझे इतनी श्योरिटी नहीं थी। ऑब्वियसली रिज़ल्ट तो बाद में आता है, बट हाँ, उतना मुझे पता था कि शायद मेरा आईबीपीएस क्लर्क का मेंस नहीं होगा। मेरे पास अगेन वही 2 ही एग्ज़ाम्स रह गए थे, आईबीपीएस पीओ और
आईबीपीएस एओ, सिंस मेरी ग्रेजुएशन फॉरेस्ट्री में हुई है तो मैं आईबीपीएस एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी एलिजिबल थी। ऑल्दो मुझे उससे उतनी ज़्यादा होप नहीं थी क्योंकि उसका बहुत वास्ट सिलेबस होता है मेंस का, और वो कवर करना इतने कम इंटरवल में बहुत ही मुश्किल था। पर पीओ से मुझे इस बार काफ़ी होप्स थी। प्रीलिम्स जब मेरा निकला ना, तो जब मेरा मेंस हुआ आईबीपीएस पीओ का, तो मेरा मेंस मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। तो मेंस देने के बाद आई वाज 100% श्योर कि मेरा आईबीपीएस पीओ का मेंस इस बार निकल जाएगा। हुआ भी वही। जनवरी एंड के अराउंड शायद रिजल्ट आया था आईबीपीएस पीओ मेंस का, और मेरा इंटरव्यू फेब में था, 14 फेब को। इंटरव्यू मेरा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था। इंटरव्यू का क्या रहता है ना, इंटरव्यू को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन उनके इतने न्यूट्रल होते हैं आगे पैनल के, कि आपको मतलब समझ में नहीं आता आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। तो इंटरव्यू के बाद थोड़ा सा मेरे को डर लगना स्टार्ट हो गया था, नहीं तो मेंस के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा पीओ इस बार निकल जाएगा। पर जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ ना, तो उन्होंने मेरे से फाइनेंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जो मैं उतने अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं गई थी। मुझे लगा था बैंकिंग का पूछेंगे तो वो तो मुझे ए टू जेड पता है, सब बता दूंगी, करंट अफेयर पता है, सब बता दूंगी, सब मैं अपना प्रिपेयर करके गई थी एवरीथिंग। पर वो फाइनेंस में कोर में घुस गए, और वहाँ पे मैं थोड़ा सा अटक गई। ऑल्दो मैंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ किया, एक दो क्वेश्चन मैं आंसर्स नहीं दे पाई। तो मतलब पता नहीं था मेरे को कि कैसा हुआ है इंटरव्यू, या मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे अच्छे। बीच में मार्च का महीना था, उसमें एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स हुए, और वो दोनों ही मेरे क्वालिफाई हो गए। 1 अप्रैल एक मतलब बैंकिंग एस्पिरेंट के जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन, क्योंकि इस दिन आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ और आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट अनाउंस होता है। इस दिन पता चलता है आपने जो पूरे साल भर मेहनत की थी वो रंग लाई या नहीं लाई। तो मुझे रिजल्ट देखने में ही बहुत डर लग रहा था। पहले मैंने आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट चेक किया और उसमें मेरा नंबर रिजर्व लिस्ट में आया। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, और मुझे लगा कि अगर आईबीपीएस पीओ में भी नहीं हुआ तो इस आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो फिर जाके जब मैंने आईबीपीएस पीओ का रिज़ल्ट चेक किया और मैंने देखा मेरा हो गया है, विश्वास नहीं हो रहा था मेरे को। मैंने अपना रिज़ल्ट 4 बार चेक किया, 4 बार कन्फर्म किया कि हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि इतनी सारी बार मैंने फेलियर फेस कर लिया था ना, कि अब मुझे थोड़ा-सा विश्वास नहीं हो रहा था अपनी किस्मत पे कि मेरा सच में हो गया है। फिर जा फिर जाके कहीं जब मैंने 4-5 बार दोबारा-दोबारा लॉगिन करके कंफर्म किया, फिर जाके मैंने कहीं अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को कॉल किया और उनको बताया कि हाँ, मेरा आईबीपीएस पीओ इस बार क्लियर हो गया है। मेरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भरी हुई थी। एक टाइम पे मैंने बिल्कुल ही क्विट कर लिया था, 3 साल तक मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया। फिर लाइफ़ ने मुझे सेकंड चांस दिया, और थैंकफुली मैं उस सेकंड चांस को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकी। हम लोग ना अक्सर एस्पिरेंट्स की सक्सेस स्टोरीज़ देखते हैं कि आई क्लियर्ड दिस एग्ज़ाम एट द एज ऑफ 21, आई क्लियर्ड दैट एग्ज़ाम इन 3 मंथ्स, और आई क्लियर्ड दिस एग्ज़ाम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये स्टोरीज़ देख के मुझे मोटिवेशन तो मिलता था, पर मोटिवेशन से ज़्यादा ना डीमोटिवेट हो जाती थी मैं कि यार मैं क्या कर रही हूँ, इसका तो एग्ज़ाम इतनी सी एज में निकल गया, मेरा क्यों नहीं निकल पा रहा है। फिर जब मैंने एक रियलिस्टिक सक्सेस स्टोरी देखी, तब मुझे लगा यार कि शायद 5 या 10% बच्चे ऐसे होते होंगे जिनका एग्ज़ाम यंग एज में निकल जाता है, या फिर जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है। बाकी के 95% बच्चे हमारे जैसे होते हैं, जिनको बार-बार कोशिश करनी पड़ती है, कभी हार नहीं माननी पड़ती, बार-बार गिरना पड़ता है, बार-बार उठना पड़ता है, बार-बार फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। फिर भी वो एग्ज़ाम्स देते हैं और उन एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं। तो ऐसी रियलिस्टिक सक्सेस स्टोरी देख के मेरे को मोटिवेशन मिली थी कि अपनी लाइफ में मैं सेकंड टाइम ट्राई करूँ एग्ज़ाम्स देना। आई होप मेरी स्टोरी सुन के आप लोगों को भी वो मोटिवेशन मिले कि कुछ कोई बात नहीं यार, गिर गए तो फिर से उठ जाएँगे, फिर से ट्राई करेंगे, और तब तक ट्राई करेंगे जब तक हो नहीं जाता। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल पे, जिससे आपको अपनी बैंकिंग जर्नी में बहुत बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो यस, सब्सक्राइब एंड कीप अप द हार्ड वर्क।